नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक 1 BHK एक आरके रहेगा। प्रोजेक्ट में सारे एमिनिटीज है, नियर बाय स्टेशन, रोड टच प्रॉपर्टी, रेडी पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप छोटा मोटा डाउन पेमेंट देके खुद के लिए एक घर परचेस कर सकते हो, वो भी आपका रेडी पोजीशन। एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वो सारे एमिनिटीज़ इस वाले प्रोजेक्ट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ बजट में आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 BHK और आरके। 2 BHK चाहिए तो 2 BHK का भी ऑप्शन अवेलेबल है। 1 आरके की अगर मैं बात करूँ तो 1 आरके यहाँ पर आपको मिल जाएगा 400 स्क्वायर फीट का रेडी टू मूव में। 1 BHK यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। कॉम्पैक्ट 1 BHK चाहिए 480 स्क्वायर फीट का मिलेगा, प्रॉपर 1 BHK चाहिए तो 580 स्क्वायर फीट का आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। 2 BHK में भी आपको यहाँ पर 840 स्क्वायर फीट का 2 BHK का ऑप्शन अवेलेबल है। तो तीनों चारों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका बजट ऐसे है कि छोटा बजट है, एमिनिटीज चाहिए, बड़ा सोसाइटी चाहिए, नियर बाय स्टेशन चाहिए, 1 BHK चाहिए लेकिन फैमिली बड़ा है, तो आप इस वाले बिल्डिंग पर आ जाइए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्मार्ट 1 BHK। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग का साइज एक बार आप देख सकते हो। फेसिंग की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट वेस्ट वाला ये आपका फेसिंग रहेगा। साइज आप लोग देख सकते हो 400 स्क्वायर फीट का ये एक 1 आरके का फ्लैट है। और साइज अगर आप इसका देखोगे तो गिन के मैं आपको बता देता हूं ताकि एक आपको वीडियो के माध्यम से पता चले। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट, 14.5 फीट के आसपास आपका लंबाई में लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9.5 फीट के आसपास आपको मिल जाएगा ये वाला आपका लिविंग। फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। बाकी रेडी टू मूव, लिफ्ट वर्किंग है, दो स्टेयरकेस आपको इस वाले बिल्डिंग पर देखने के लिए मिलेगा। G+7 का ये टाउनशिप वाला प्रॉपर्टी है। लिविंग का बाहर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका बालकनी, और इसके बाहर अगर आप देखोगे तो प्यारा सा व्यू के साथ में ये फ्लैट आपको मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा आपको माउंटेन व्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बारिश का टाइम वैसे तो बारिश स्टार्ट हो चुका है, और कुछ दिनों में जब रेगुलर बारिश स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे आपको 10-12 वाटरफॉल आप अपने लिविंग से ही आप यहाँ पर उसका व्यू देख सकते हो। तो आप लोगों ने देख लिया लिविंग बाहर का व्यू। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वॉशरूम की तरफ। इस तरफ है आपका वॉशरूम का एरिया। साइज आप लोग इसका देख सकते हो 4x4 के आसपास ये हो गया आपका वॉशरूम। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स आपको मिल जाता है। इस तरफ रहेगा आपका विंडो, सीपी फिटिंग वगैरह आपको जो भी है वो आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। इस तरफ अगर आप देखोगे इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका टॉयलेट 4x3 के आसपास का, ये हो गया आपका टॉयलेट। इस वाले फ्लैट को देखने के बाद एक हम 1 BHK का भी फ्लैट देखेंगे। अगर आपका 1 BHK का बजट है तो आप 1 BHK में जा सकते हो। 1 आरके का बजट है तो 1 आरके में भी आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। किचन का साइज आप लोग देख लीजिए 1 आरके 400 स्क्वायर फीट का है। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको मिल जाएगा कितना 5.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा ये वाला आपका किचन। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 7 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ऐसे में आपको 5.5 फीट का आसपास किचन आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। कॉर्नर पे आपका फ्रिज आ जाएगा, कुछ एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलेगा। इस तरफ है आपका ब्लैक मार्बल का ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। स्टेनलेस स्टील का आपका यहाँ पर सिंक है। पानी का दो कनेक्शन है, एक आपका बोरिंग का कनेक्शन, दूसरा आपका पीने का पानी का कनेक्शन रहेगा। और वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको सीलिंग लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स लगाकर दिए गए। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्लस आपको यहाँ पर मिल जाता है एक आपका छज्जा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाटर कनेक्शन आपको मिल जाएगा, पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन के लिए ये काम आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो कनेक्शन है वो। वैसे तो वॉशिंग मशीन मेरे हिसाब से यहाँ पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। अगर ऐसे सीधा आ जाता है तो फिर सीधा आप बिठा सकते हो, वरना ऐसे क्रॉस में तो ये नहीं बिठा सकता। आपका जो वॉशिंग मशीन है वो आपको यहाँ पर जो है किचन के अंदर ही आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरा फ्लैट जो कि है आपका 1 BHK का है और कॉम्पैक्ट 1 BHK का फ्लैट रहेगा। इस तरफ आपका लिफ्ट रहेगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों आपका लिफ्ट है, और लिफ्ट अभी वर्किंग कंडीशन है। ब्रांड न्यू लिफ्ट अभी लगा कर दिए गए। कुछ काम अभी पेंडिंग है, खैर वो रनिंग में होते रहेगा। इस तरफ आपका स्टेयरकेस रहेगा और इस तरफ रहेगा आपका स्टूडियो टाइप 1 BHK। बजट कम है लेकिन चाहिए 1 BHK। एमिनिटीज़ भी भर भर के चाहिए, नियर बाय स्टेशन चाहिए, रेडी पोजीशन चाहिए तो मोस्ट वेलकम। आप देख सकते हो ये है आपका 1 BHK का लिविंग का साइज़ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये भी आपका 14 फीट 14.5 फीट का आसपास। सेम आपका 1 आरके के जैसे ये भी आपका लंबाई में 14.5 फीट के आसपास आपको मिल जाएगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9-9.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए ये वाला आपका लिविंग। अब कॉम्पैक्ट 1 BHK जब मैं कहता हूँ कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉम्पैक्ट 1 BHK, स्मार्ट 1 BHK जिसे हम कहते हैं, वो कैसे रहते हैं कि आपका लिविंग के साइड में थोड़ा सा कॉर्नर स्पेस आपका निकल जाता है, और यहाँ पर आपका आ जाता है आपका प्लेटफॉर्म और सिंक आपका यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपका लिविंग के साथ में अटैच रहता है आपका ये
किचन। काफ़ी सारे लोगों को पता है, कुछ लोग पूछते हैं कि ये स्मार्ट 1 BHK क्या है, कॉम्पैक्ट 1 BHK, स्टूडियो 1 BHK। हालांकि तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का। लिविंग में आपको कॉर्नर साइड में कुछ स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिलता है, वहाँ पर ही आपको प्लेटफॉर्म वगैरह बनाकर दे दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट 1 BHK। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपका ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक है, वॉल टू वॉल यहाँ पर भी आपका टाइल्स है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको विंडो है, सेम 2-2 कनेक्शन यहाँ पर आपको पानी का मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हो बड़ा सा विंडो यहाँ पर आपको मिल जाता है, विंडो का बाहर आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका छज्जा। देख सकते हो आपके जेब में 50,000 है, 1 लाख है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर एक 1 BHK चाहे वो 1 RK हो, आप लोग यहाँ पर परचेस कर सकते हो और रेडी टू मूव में आपको मिल जाएगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतने सारे एमिनिटीज़ के साथ में आज के तारीख में बजट में आपको मिल रहा है। लिमिटेड फ्लैट आज के तारीख में अवेलेबल है। सामने वाला जो बिल्डिंग है ये भी आपका G+7 का है, बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका आपको टाइम लग जाएगा, 8 महीने के आसपास तक आपका लग सकता है। अब मैं पहुँच चुका हूँ 1 BHK का टॉयलेट की तरफ। यह है दोस्तों आपका टॉयलेट, लंबाई में ये कम से कम 4.5 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 3 फीट का आसपास मिल जाएगा। यहाँ पर अभी इंडियन है, चाहो तो आप वेस्टर्न भी सेट कर सकते हो, इसके लिए 15,000 के आसपास तक खर्चा लगता है, बट बिल्डर ने ऑलरेडी अगर यहाँ पर लगाया है तो फिर आपको इसका चार्जेस देना पड़ेगा अगर आपको वेस्टर्न लगाना है तो। बैक साइड में आपका विंडो रहेगा। इस वाले कॉर्नर पे आप देख लीजिए, यहाँ पर एक आपका वॉश बेसिंग आ जाएगा, ये आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा, जब सीपी फिटिंग वगैरह का काम स्टार्ट होगा उस टाइम पे ये लगाकर दे दिया जाएगा। फ्रंट वॉल में आपको टाइल्स यहाँ पर मिल जाता है। अब मैं पहुँच चुका हूँ वॉशरूम पे। ये दोस्तों आपका वॉशरूम, इसका भी साइज अगर आप देखोगे 4 फीट के आसपास, ऐसे में 4 फीट के आसपास आपको यूज करने के लिए मिलता है। एज इट इज यहाँ पर आपको वॉल टू वॉल टाइल्स मिल जाता है। बैक साइड में आपका विंडो, सीपी फिटिंग अगेन पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। एरिया है इसका 480 स्क्वायर फीट का 1 BHK। अब ये है दोस्तों आपका बेडरूम, 480 स्क्वायर फीट का 1 BHK का बेडरूम। आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका बेडरूम। दोस्तों अगर आपको किचन आपका बिल्कुल सेपरेट चाहिए तो आपको 580 स्क्वायर फीट में जाना पड़ेगा, उसका प्राइस आपका डिफरेंट रहेगा। बाकी आप देख सकते हो ये है आपका बेडरूम का एरिया, 1 2 3 4 यानी कि हो गया आपका 8 फीट, 8.25 फीट का आसपास है। और ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास है। ऐसे में आपको 9, ऐसे में आपका 8.25 फीट का आसपास आपको ये बेडरूम आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। करें तो क्या करें, अगर बजट कम ही है और 1 BHK ही चाहिए, फैमिली बड़ा है, तो फिर आपको कॉम्पैक्ट 1 BHK में आना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, क्योंकि EMI भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सैलरी जब आपका 20-22 हज़ार के आसपास रहता है तो उस हिसाब से एक फैमिली प्लान करते हैं कि हमारे EMI इतना जाना चाहिए, हमारा इतना सेविंग होगा, इतना हमारा खर्चा हो सकता है घर के लिए, इतना हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। होता है ऐसे कि कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, सैलरी कम है बट 1 BHK में चला जाता है, बट 1-2 महीना 4 महीना 6 महीना जैसे तैसे करके EMI चुकाते हैं, इसके बाद में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका स्टूडियो टाइप 1 BHK का बजट है तो आपको स्टूडियो में ही जाना चाहिए। अगर आपका 1 RK का बजट है तो आपको 1 RK में ही जाना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती से आप फ्लैट लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जब भी हम होम लोन लेते हैं, मोस्ट ऑफ 90% केसेस हमने देखा है कि लोन पे ही लेते हैं, कैश एकदम लिमिटेड लोग जिसका पास है, चलो ठीक है, उन्होंने सर्विस किया, अच्छा सैलरी था, उन्होंने सेविंग करके रखा, वो लोग 1 टाइम पेमेंट देके ले लेते हैं। उनको EMI ये सब झंझट पालने का ज़रूरत नहीं पसंद है, इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, 1 टाइम दे देते हैं। जिसके बाद है नहीं वो क्या करेंगे, वो तो लोन पे जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड लेना। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस 500 लीटर का आप टैंक रख सकते हो। नीचे रहेगा आपका बड़ा सा एक आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका लंबा सा बालकनी। आप देख सकते हो ये है आपका बालकनी, इसे आप छज्जा के लीजिए या फिर बालकनी के लीजिए। लंबाई में ये कम से कम भी 12 फीट का आसपास रहेगा, ऐसे में आपको 2 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलता है ये वाला आपका छज्जा। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपको स्टूडियो टाइप 1 BHK में अगर आप जाते हो ना, तो आपको यहाँ पर एज इट इज़ आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। जैसे आमने सामने बिल्डिंग, अब ये बिल्डिंग है, ये रेडी हो चुका है, सामने जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसे आमने सामने आपको बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा करके ऐसे ओपन व्यू वाला स्टूडियो फ्लैट आपको नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपको बिल्डिंग टू बिल्डिंग, ऐसे आपको विंडो टू विंडो, ऐसे आपको फेसिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्लैट कैसे लगा, दोनों ही फ्लैट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अगेन अगर आपको प्रॉपर 1 BHK चाहिए तो 580 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 BHK। चलो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं एक एक करके। स्टूडियो टाइप 1 BHK में अगर आप यहाँ पर जाते हो तो 14 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका मेंटेनेंस चार्जेस आपको अलग से देना पड़ता है, बाकी कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। 1 RK की अगर मैं बात करूँ तो 12 लाख में यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 RK। 1 RK सिंगल ऑप्शन अवेलेबल है, 7वें फ्लोर पे आपको मिल जाएगा 1 RK।
1 BHK आपको स्टूडियो टाइप 1 BHK चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आप लाइक आप 4th फ्लोर पे, 5वें फ्लोर पे भी आप यहाँ पर जा सकते हो, 2nd फ्लोर पे भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 2 ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। एक आपका फ्रंट वाला बिल्डिंग जो सी विंग है उसमें आपको 6th फ्लोर पे भी आपको मिल जाएगा, यानी कि स्टूडियो टाइप में आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप 1RK में जाते हो तो सिंगल ऑप्शन 7वें फ्लोर पे आपको मिल जाएगा, माउंटेन व्यू वाला फेसिंग रहेगा, ईस्ट वेस्ट वाला आपका फेसिंग रहेगा। प्रॉपर 1 BHK में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको चला जाएगा 18.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन। इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। इसमें आपका GST आ गया, इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सारे चार्जेस आपका आ चुका है। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK यहाँ पर आपको चला जाएगा 28.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन। एरिया रहेगा 840 स्क्वायर फीट का। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया थंबनेल में भी हमने लिखा कि 50,000 भी दे के आप यहाँ पर एक 1RK का ले सकते हो। 1 लाख रुपया के आसपास दे के आप यहाँ पर एक 1 BHK का ले सकते हो। प्रॉपर 1 BHK 1,50,000 2 लाख के आसपास में आप डाउन पेमेंट दे के आप यहाँ पर ईजिली एक 1 BHK का प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। 2 BHK 2.5 से 3 लाख के आसपास आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। जितने बड़ा आपका प्रॉपर्टी, जितना अमाउंट आपका बढ़ता है उतने आपको बड़े बड़े डाउन पेमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। ज़्यादा डाउन पेमेंट है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बड़े डाउन पेमेंट देने पर आपको कम EMI निकल के आएगा। 15 साल 20 साल के लिए नेशनलाइज बैंक लोन आप ले सकते हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड बिल्डिंग है। कुछ विंग का OC भी आ चुका है, काफ़ी सारा फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। स्टेशन से मात्र 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, रोड टच प्रॉपर्टी, बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपको सारे सुख सुविधा अवेलेबल है। अब ये शानदार सा प्रॉपर्टी कहाँ पर है? ये प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोग के लिए नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है। नेरल सिटी माथेरान के नाम से बहुत ही फेमस है। नवी मुंबई की तरफ से आप लोग देख रहे हो, वहाँ पर आपका 35 लाख 40 लाख के आसपास अगर 1 BHK लेने का आप कैपेबल नहीं हो तो फिर यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपको 15.5 लाख 16 लाख 17 लाख से एक 1 BHK स्टार्टिंग हो जाता है। डिफरेंट बिल्डिंग है, डिफरेंट प्राइस में आपको देखने के लिए मिलेगा। लोकेशन भी अलग अलग रहता है। कोई प्रॉपर्टी हमारा 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, जिसमें आपको 19 लाख 20 लाख 21 लाख ऐसे भी चला जाता है। कोई प्रॉपर्टी एक 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, किसमें आपको 15.5 लाख, कहीं पर 16 लाख, कहीं पर 17 लाख ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है प्रॉपर 1 BHK। तो जब भी हमारे पास विजिट करने के लिए आता है कोई भी कस्टमर, हम 4-5 उनको ऑप्शन दिखा देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स में ये प्राइस चल रहा है, ये सिंगल बिल्डिंग में ये प्राइस चल रहा है, तो उस हिसाब से उनका बजट का हिसाब से, उनका सैलरी का हिसाब से वो बेहतर डिसीजन ले पाता है कि हमें कौन सा प्रॉपर्टी पे जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।